सब लोग कहते हैं कि ईगो अच्छा नहीं है, ईगो रहना नहीं चाहिए, लेवल मत दिखाओ, सिंपल बनो। पर सच तो ये है कि जिस इंसान के पास ईगो नहीं है वो लाइफ में कुछ बड़ा कर ही नहीं सकता है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उसके अंदर ईगो थे और आज भी है। पर हम जो समझते हैं कि ईगो का मतलब किसी से बात ना करना, दूसरों को नीचा दिखाना, पर उन लोगों के लिए ईगो का मतलब अलग था। और ये ईगो तुम्हारे अंदर भी है, तुम्हें सिर्फ अनलॉक करना है। और अगर तुम्हारा एज 13 से 25 के बीच में है और सीक्रेटली कुछ बड़ा करना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। वीडियो एंड होने तक तुम्हें क्लियर हो जाएंगे कि तुम्हारे अंदर कौन सा ईगो होना चाहिए और तुम ईगो से क्या क्या कर सकते हो। ईगो दो तरह का होता है। नंबर 1, वीक ईगो। हम सब के अंदर ये वाला ईगो प्रेजेंट है। हम अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि जब तक वो बात नहीं करेगा तब तक मैं भी बात नहीं करूंगा। ये वाला ईगो तुम्हें अंदर ही अंदर खत्म कर देता है। नंबर 2, साइलेंट ईगो। इस टाइप के ईगो तुम्हारे अंदर कहता है कि मैं किसी को बताकर नहीं करूंगा, मैं काम से जवाब दूंगा, मैं एवरेज रहने के लिए पैदा नहीं हुआ। अगर ये वर्ड तुम्हारे अंदर है तो तुम्हारे अंदर ऑलरेडी ईगो है, बस उसे शेप देने की जरूरत है। हमें ये तो पता चल गया कि ईगो होना जरूरी है, पर कौन कौन सी चीजों में ईगो होनी चाहिए। पहला, स्किल ईगो। ये माइंडसेट रखो कि स्किल में किसी से कम नहीं रहूंगा। अगर स्टडी में हो तो टॉपर नहीं, कंसिस्टेंट रहने का ईगो रखो। अगर बिजनेस में हो तो अमीर बनने में फोकस मत करो, वैल्यूएबल होने का ईगो रखो। दूसरा, स्टैंडर्ड्स ईगो। तुम्हारा ईगो ये होना चाहिए कि मैं टॉक्सिक लोगों से बात नहीं करूंगा, मुझे पता है कि मुझे कहाँ टाइम देना है और कहाँ नहीं। जिस दिन तुम अपने स्टैंडर्ड्स पे कंप्रोमाइज देना बंद कर दोगे उस दिन से तुम्हारा ग्रोथ स्टार्ट होंगे। तीसरा, कमबैक ईगो। ये सबसे डेंजरस है। लोग हंसेंगे, लोग डाउट करेंगे, लोग अंडरएस्टिमेट करेंगे। यहाँ पर वीक लोग टूट जाते हैं और स्ट्रांग लोग टूटना तो दूर की बात है, वो किसी को बताते ही नहीं कि वो क्या करने वाला है। वो लोग साइलेंटली गेम ओवर कर देता है। और जब इन लोगों का कमबैक होता है तो सिर्फ उसके दोस्त नहीं, उसके रिश्तेदार तक हिल जाते हैं। सब लोग ये सोचेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। अगर तुम्हें ये वाला सुकून चाहिए, अगर तुम्हें हर किसी को शॉक करवाना है तो ऐसे रहो, पब्लिक के सामने काम और प्राइवेट में एग्रेसिव। यानी बाहर से सिंपल रहो पर अंदर से बुखार हो। जो लोग हर जगह अपने प्लान्स को बताते हैं वो जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, प्लान्स ब्रेक हो जाते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल। लो ईगो वाले लोग कंफर्ट चूज करते हैं और हाई स्टैंडर्ड ईगो वाले लोग डिस्कम्फर्ट चूज करते हैं। अगर तुम कंफर्ट में जी रहे हो तो समझ जाना कि तुम गलत रास्ते पर हो, और अगर तुम डिस्कम्फर्ट में हो फिर भी तुम काम कर रहे हो तो समझ जाना कि तुम सही रास्ते पर हो। अगर तुम्हारा ईगो सेटिस्फाई नहीं है कि तुम किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहो तो तुम ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंट बनोगे। इसीलिए साइकोलॉजी कहता है कि जब ईगो को सही डायरेक्शन मिल जाता है तो उस इंसान को एवरेज से अनस्टॉपेबल बना देते हैं। सिंपल लाइन में समझो, अगर तुम्हारा ईगो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए लग रहा है तो वो तुम्हें नीचे ले जाएंगे, और अगर तुम्हारे ईगो खुद को ऊपर ले जाने में हेल्प कर रहा है तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता है। जो लोग 13 से 25 की एज में ईगो सेट कर लेते हैं वो 30 तक गेम चेंज कर देते हैं। और अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो मुझे पता है कि तुम एवरेज नहीं बनना चाहते हो। सच में तुम अगर एवरेज नहीं बनना चाहते हो तो बहुत सारे चीजें याद रखना जरूरी नहीं है। सिर्फ एक प्योर लाइन याद रखना कि खुद को कभी भी प्रूव मत करना, सिर्फ और सिर्फ इम्प्रूव करना। दैट्स इट। अगर तुम रियलिटी के साथ खुद को ग्रो करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ध्यान रखो अपना, मिलते हैं अगले वीडियो में।